हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है और तुला वालों के लिए एक ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है कि जिसे कह सकते हैं कि बहुत कुछ चेंज या कहेंगे तो किस्मत का परिवर्तन है, किस्मत में बदलाव हो सकता है। क्या बदलाव होगा और इसका प्रभाव क्या होगा, कब परिवर्तन होने वाला है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, जो कि वीडियो को देखना, पूरा देखना, क्योंकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। 15 जून 2026 को सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि पर होने जा रहा है। मिथुन राशि वो राशि है जहाँ पर सूर्य को मैं बताऊं कि कैसे अच्छा फल देते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं। यदि आप अपने घर में या मित्र के घर में हैं या अपने शत्रु के घर में, कहाँ आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा? तो आपके अपने घर या अपने मित्र के घर में। तो बस यही समझिए कि सूर्य इस समय इसी स्थिति में है जहाँ पर बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा फल दे सकते हैं कहा जाए तो। और सूर्य के बारे में यदि कहूँ कि सूर्य कौन से कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, कैसे ग्रह हैं, तो देखिए बहुत सारे कारक तत्व हैं, हर ग्रह के पास होते हैं। तो ये तो ग्रहों के राजा ही हैं और युवराज के घर में जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर बहुत सरल तरीके से और बहुत इम्पोर्टेंट जो इनके पास कारक तत्व हैं उनकी चर्चा करते हैं, एक दो कारक तत्वों की। हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। किससे? सब कुछ नहीं, पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। किससे? जिसके लिए व्यक्ति रात दिन भाग रहा है, पैसे के लिए। तो पैसे से बहुत कुछ लोग खरीद सकते हैं, पर स्वास्थ्य आप नहीं खरीद सकते। अब कुछ लोग कहेंगे हम दवाई खरीदेंगे, हम डॉक्टर रख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। उस व्यक्ति से पूछिए जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में हो और कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हो, फिर भी वो स्वस्थ ना हो रहा हो, तो आप क्या कहेंगे फिर? और एक सामान्य व्यक्ति तो बात ही छोड़ दें, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो और खुद वो अस्वस्थ हो, तो उस स्थिति में वो चाहते हुए भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। तो उस स्थिति में ज़रा ये चीज़ महसूस होती है कि हाँ, हम पैसे से स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। और अक्सर कहीं ना कहीं एक ज़्यादातर ये हो जाता है कि हम पहले तो पैसे के लिए भागते हैं, फिर स्वास्थ्य के लिए भागते हैं। तो इसी स्वास्थ्य को देने वाले, इसी एक ऐसे इम्पोर्टेंट प्रभाव को देने वाले सूर्य हैं। सूर्य हमें आरोग्यता प्रदान करते हैं, सूर्य हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। सूर्य के पास यदि कारक तत्वों की बात करें तो बहुत सारे हैं, पर एक ऐसा कारक तत्व जिसके बिना कुछ भी कल्पना करना संभव नहीं है, वो है आत्मा। सूर्य को आत्मा का कारक तत्व प्राप्त है, सूर्य को आत्मा का, और बिना आत्मा के शरीर ही संभव नहीं है। तो इतने महत्वपूर्ण हैं सूर्य, और इनका परिवर्तन जो हो रहा है, तो आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव हमारे जीवन में मिलेगा। इस समय आपकी रुचि आप देखेंगे कि पूजा पाठ में हो रही है, धर्म कर्म के कार्यों में हो रही है। आपका जरूर मन इस समय करेगा कि चलो कहीं भगवान के दर्शन कराते हैं, चाहे भले आप कुछ दूर में ही मंदिर हो आपके घर से, वहाँ ही चले जाएं या किसी दूर स्थान में चले जाएं या कहीं पर भी, तो आपका मन ये कहेगा कि चलो भगवान के दर्शन कराते हैं। या आप
इसमें ये भी देखेंगे, कई बार आपको लगेगा कि नहीं मुझे भगवान की कुछ भजन सुनना चाहिए या कुछ मंत्र पढ़ना चाहिए, जपना चाहिए, चालीसा पढ़ना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ पढ़ेंगे आप, चाहे वो कोई बुक हो। अब आज के समय में तो ऑनलाइन ही चीज़ें लोग देखने लग गए हैं पढ़ने के बुक की जगह, तो चाहे आप ऑनलाइन ही कुछ सुने, प्रवचन सुने, भजन सुने, है ना, या समरी भी आती हैं आजकल बहुत सारी पुस्तकों की, तो जो भी जैसे भी, तो आप धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा आप देखेंगे कि देखिए 15 जून को सूर्य परिवर्तन करेंगे मिथुन में, और 16 जुलाई तक यानी कि लगभग 1 महीने का समय होगा जहाँ पर सूर्य गोचर करेंगे मिथुन में, फिर 16 जुलाई को कर्क में चले जाएंगे। तो इस 1 महीने में आप ये महसूस करेंगे, आप देखिएगा कि इस 1 महीने में कहीं ना कहीं धर्म से तो आप जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये समय यदि मैं कहूँ कि विद्यार्थियों के लिए ऐसा है कि आप चाहते हैं कि पढ़ाई में आप टॉप में आए, बस प्रयास करिए। ये इस समय की पढ़ाई आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले, और स्वाभाविक रूप से एक संयोग भी यहाँ पर ये बन रहा है कि बहुत सारे बच्चों का जो स्कूल है, कॉलेज है, तो चालू हो रहा है। तो कहते हैं ना कि शुरुआत यदि सही हो, जब आप घर बनाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर यदि सही आपका नीचे को हो, तो आगे भी संभावना ज़्यादा होती है कि चीज़ें सही होंगी। तो ये कहें तो बेस आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और एक अच्छी बात यहाँ पर और भी है कि यदि आप विद्यार्थी हैं और कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हो, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कन्फ्यूजन कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा भी कई बार ऐसा मन में आता है, लोगों के बच्चे कई बार ऐसा पूछते। तो ये समय होगा जिसमें आप वो सही निर्णय ले पाएंगे, जिससे आप अपनी एजुकेशन सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपके पिता इस समय आपके ऊपर गर्व करेंगे, आप ऐसा कुछ करेंगे, और आपके रिश्तों में जो है तो और प्रेम बढ़ेगा, घनिष्ठता बढ़ेगी, ये भी अच्छी बात है। और एक यहाँ पर और भी प्लस पॉइंट उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो विद्यार्थी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुके हैं और पूरी करके और चाहते हैं कि अब पढ़ाई के बाद यही कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है ज़्यादातर कि आप कुछ न कुछ, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, ऐसा कुछ करना चाहते जहाँ से धन अर्जन हो सके, पैसा कमा सके। तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपको कुछ न कुछ रास्ता मिल सकता है। और इस समय एक बहुत अच्छी स्थिति और भी बनेगी कि जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, और कई बार बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, पर चाहते हैं कि हम, और हर व्यक्ति चाहता है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं सोशल मीडिया से, पर हमारा नाम नहीं हो रहा है। तो इस समय आपका नाम भी होगा। इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, वहाँ सफलता मिलेगी, भाई बंधुओं के बीच में प्रेम बढ़ेगा और जीवन में एनर्जी भी बढ़ेगी। कई बार ऐसा लगता है कि अरे आलस लगी है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इस समय आपके अंदर एनर्जी बढ़ने वाली है। इस समय आप महसूस करेंगे कि हाँ, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ, स्पीड से अपने कामों को करूँगा। तो सूर्य का ये परिवर्तन आपके जीवन में कह सकते हैं कि किस्मत को बदलने वाला है, और इस समय भाग्य का साथ मिलने वाला, जिससे कई काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। कई ऐसे काम जो पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं होंगे, पर इस समय किस्मत का साथ, समय का साथ कहा जाए, मिलने जा रहा है, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे उपाय हम जानेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो,
तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाएं या करें, इसके बाद ही निर्णय लें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है 50 से 70%, 80% भी पर्सनल कुंडली का प्रभाव होता है। इसीलिए कुंडली को देखना, खुद की कुंडली को देखना, समझना या दिखाना और फिर निर्णय लेना चाहिए। उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए और भगवान सूर्य की जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।